अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद सईद शेखानी है। मैं कंसल्टेंट फिजिशियन हूँ और मुख्तलिफ़ जगहों पर अवेलेबल होता हूँ, मुख्तलिफ़ क्लिनिक्स और हॉस्पिटल्स में। ज़ाहिर है कि मैं फ़िज़िशियन हूँ तो मेरे पास हर किस्म के मरीज़ आते हैं, यानी मुख्तलिफ़ अमराज के, मसलन डायबिटीज़ के, ब्लड प्रेशर की बीमारी के, मोटापे के, जिगर की बीमारी के वगैरह वगैरह। मैं आज चाहूँगा कि आप लोगों को डायबिटीज़ के मुतालिक, यानी शुगर के मर्ज़ के मुतालिक कुछ चीज़ों से आगाही दूँ। बेसिकली डायबिटीज़ दो किस्म की होती है, एक टाइप 1 डायबिटीज़ और एक टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 1 डायबिटीज़ निस्बतन यंगर एज में, यानी 10, 15, 20 साल की एज में होती है और उसमें ज़्यादातर मरीज़ों को, बल्कि तकरीबन 100% मरीज़ों को इंसुलिन से इलाज किया जाता है। जो टाइप 2 डायबिटीज़ है वो आगे चल के जैसे जैसे आदमी उम्र रसीदा होता है उसके टाइप 2 डायबिटीज़ होने के इम्कान कुछ बढ़ जाते हैं। उस बढ़ने के वजह कुछ बैकग्राउंड भी है, मसलन जेनेटिक बैकग्राउंड, यानी अगर फैमिली में डायबिटीज़ है तो उस वजह से भी हो सकती है, मोटापे की वजह से होती है, डाइटरी इंडिस्क्रिशन यानी खाने पीने में बदनज़मी की वजह से भी हो सकती है, और बहुत सारे और अवामिल हैं जिनकी वजह से टाइप 2 डायबिटीज़ होती है। डायबिटीज़ के कंट्रोल में 3-4 चीज़ें बहुत ही अहमियत का हामिल हैं। मसलन सबसे पहली चीज़ है खुराक, यानी क्या खाना और क्या ना खाना, मीठा कितना खाना या ना खाना, कौन सी चीज़ खाने में निस्बतन आसानी से या ज़्यादा मकदार में इस्तेमाल की जाती है और कौन सी चीज़ निस्बतन कम मकदार में इस्तेमाल की जाती है। इस बारे में मुख्तलिफ़ कंपनीज़, फार्मा कंपनीज़ की वजह से चार्ट्स भी अवेलेबल हैं और आजकल चूँकि मॉडर्न ज़माना है, इंटरनेट पे भी इस किस्म के सारे डायबिटिक डाइट चार्ट्स अवेलेबल हैं, तो उससे मदद ली जा सकती है। बेसिकली हमारा काम यह है कि हम मरीज़ों को ये मशवरा दें कि क्या खाएँ क्या ना खाएँ। दूसरी चीज़ है एक्सरसाइज, यानी चलना फिरना और इस किस्म की कोई एक्टिविटी करना जिसमें आदमी एक्टिव रहे। उसके बाद तीसरी चीज़ आती है लाइफ स्टाइल के, अगर कोई एडिशनल ऐसी आदत हैं, मसलन सिगरेट, बीड़ी, पान, तंबाकू वगैरह, खाने पीने के औकात, सोने जागने के औकात वगैरह, इन सब चीज़ों को भी एडजस्ट करना ज़रूरी है, जिसे हम कहते हैं कि लाइफ स्टाइल, और हम इसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं हेल्दी लाइफ स्टाइल, वो गुजारना चाहिए। और चौथी चीज़ है दवा, यानी मेडिसिन के मुतालिक ये है कि जो भी डॉक्टर प्रिस्क्राइब करे, किसी मरीज़ को शायद एक दवा से फ़ायदा हो, किसी को 2 से, किसी को 3 से, और किसी को इवन इंसुलिन की भी ज़रूरत पड़ जाए। बहरहाल जो भी दवाई आपका फिजिशियन, आपका डॉक्टर आपके लिए प्रिस्क्राइब कर रहा है, आपने वो पाबंदी से लेनी है। साथ साथ जो पहली 3 चीज़ें मैंने बताई, यानी डाइट, एक्सरसाइज और लाइफ स्टाइल, उसको भी नहीं छोड़ना है। हमारे पास अक्सर मरीज़ों को, और ख़ासतौर पर जो इंसुलिन वगैरह पर होते हैं, उनका ये गुमान होता है कि जी आज रात दावत में जाना है, मैं 4 यूनिट इंसुलिन ज़्यादा लगा लूँ और खूब कबाब टिक्के पराठे खा लूँगा, कोई हर्ज नहीं। ऐसा करना निस्बतन अच्छी बात नहीं है। इसकी वजह यह है कि फ्लक्चुएटिंग शुगर, यानी कभी हाई होना और कभी लो होना, कभी 300 है और कभी 150 है, वो ज़्यादा नुकसानदेह बनिस्बत इसके कि 160, 170, 180 एक रेगुलर बेसिस पर दिन के मुख्तलिफ औकात में रहे। तो ये मेरी तरफ से एक मुख्तसर सा पैगाम है डायबिटीज़ के मरीज़ों के लिए कि वो अपना इलाज, जैसे मैंने 4 चीज़ें कही हैं, इसकी बुनियाद पर रखें। एक आखिरी बात जो बहुत ज़रूरी है वो ये है कि मरीज़ों को चाहिए कि वो अपने फिजिशियन के फॉलोअप में रहें। फॉलोअप से मुराद ये है कि जब भी डॉक्टर बुलाते हैं 15 दिन में या 1 महीने में या 2 महीने में, तो वो ज़रूर डॉक्टर के पास विज़िट करें ताकि उनका उस वक्त का स्टेटस का असेसमेंट हो जाए, यानी उस वक्त डायबिटीज़ ने उनके जिस्म पर कोई मुज़र असरात किए हैं या नहीं किए हैं, मसलन दिमाग पे, आँख पे, दिल पे, गुर्दे पे वगैरह वगैरह। तो उन चीज़ों के लिए, और प्लस उनकी शुगर किस तरफ जा रही है, क्या हो रहा है, शुगर कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, दवाओं में कोई एडजस्टमेंट की ज़रूरत है या कोई और इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत है, उन सब चीज़ों के लिए फॉलो अप ज़रूरी है। हमने देखा है कि अक्सर मरीज़ है कि एक बार डॉक्टर को दिखाया, उसने जो दवा लिख दी, पता चला 6 महीने तक मरीज़ गायब हो गया। ये मरीज़ के लिए बहुत अच्छी बात नहीं है। मेरा ये मुख्तसर सा पैगाम आप भी सुने और अपने दूसरे साथियों तक भी पहुँचाएँ। बहुत बहुत शुक्रिया।